नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। जिले में शुक्रवार को मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। शहर के जामा मस्जिद में अलविदा की नमाज में बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। अधिक नमाजी होने के चलते मस्जिदों में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी गई थी। रोजेदारों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन के साथ कौम की तरक्की के लिए दुआ मांगी। अलविदा जुमा को जुमातुल विदा, जुमाउल विदा या जमात उल विदा भी कहा जाता है। इस जुमे का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि माह-ए-रमजान के आखिरी जुमे पर की कई इबादत से नमाजियों या रोजेदारों को कई गुना अधिक सवाब मिलता है। जैसे जैसे रमजान का यह पाक महीना खत्म होने लगता है, हर रोजेदार की आंखें नम हो जाती हैं। एक तरफ ईद की खुशियां करीब आती हैं, तो दूसरी तरफ रमजान को छोड़कर जाने का गम भी दिल में रहता है। लोग अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि अगले साल भी उन्हें यह मुबारक महीना नसीब करे और वे फिर से इसी तरह इबादत कर सकें। ऐसा कि रमजान का 30 दिन का रमजान होता है और उसमें जो आखिरी जुमा होता है उसको अलविदा की जुमा कहा जाता है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नहीं, अलविदा जुम्मा का हमारे लिए बहुत महत्व है। अलविदा जुम्मा हमें मिला है इस दिन के लिए। हमारे ये छोटी ईद जो हम ईद करते हैं उससे भी उसकी अहमियत रखती है। हाँ, इस हमारी छोटी ईद हमारी ये अलविदा जुम्मा। ईद कब पढ़ने की संभावना बन रही है? अभी देखिए, आप चाँद के ऊपर है और चाँद अगर 29 का होता है तो इंशाल्लाह मंडे को ईद होगी। हाँ, अगर चाँद अगर अगले दिन होता है तो फिर अगले दिन, लेकिन उम्मीद यही है कि मतलब मंडे को हाँ ईद हो। अलविदा जुमा इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छा बीता है और जगह जगह पे जो है मस्जिदों में बहुत अच्छे से नमाज लोग पढ़े हैं। साल में एक बार जो है मिलता है ये जुमा, रमजान का आखिरी जुमा होता है। हालांकि जो है चैनलों पे दिखाया जा रहा था कि रोड से लेके मस्जिद में नमाज पे जो है अलग अलग तरह के नियमों को, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण जो है नमाज जो है हुआ है। सब मुल्क में अमन शांति के लिए किस तरीके से आप लोगों ने दुआ मांगी? भाई सब अपने अपने तरीके से दुआएं मांगता है और दुआएं जो है बताई नहीं जाती हैं और हर कोई मुल्क के अमन और शांति के लिए ही दुआ मांगता है।
और दुआ बताई नहीं जाती। सुरक्षा व्यवस्था को देखते क्या है? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है और कहीं से किसी तरह का हमें दिक्कत नहीं हुई है। और हम लोग जो है नमाज अदा करने के बाद सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से बीती है और इसमें प्रशासन बहुत बढ़िया थे। अलविदा की नमाज को लेकर प्रत्येक स्थानों पर पुलिस बल मौजूद रहा। अलविदा की नमाज कड़े सुरक्षा घेरे में संपन्न कराई गई। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि इसे लेकर पहले से ही सभी थाना क्षेत्रों में शांति समितियों के सदस्यों और धर्म गुरुओं के साथ निरंतर संवाद किया जा रहा था। मिलीजुली आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई। पुलिस व एलआईयू की टीमें भी सक्रिय रहीं। साथ ही बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। जुलूस मार्गों व विशेष स्थानों पर पुलिस बल तैनात रहा। शहर के जामा मस्जिद, टेढ़िया मस्जिद, रोडवेज, सिधारी व हरबंशपुर समेत अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। सुरक्षा के दृष्टिगत डीएम व एसपी भी क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। उन्होंने संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलविदा जुमे की नमाज सकुशल संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। आज अलविदा की जो नमाज है वो सभी मस्जिदों में 12 बजे के बाद में होगी और इसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में हमने सभी जगह पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो भी कर ली है। और इसके अलावा सभी जो भी मस्जिदों के जो इमाम है, मौलवी है, उन सबके साथ में भी अलग से धर्म गुरु है उनके साथ में वार्ता की गई थी। सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम होंगे और जहाँ पर भी नमाज होगी ये सभी को स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि रोड पे कहीं पे भी जो नमाज है वो नहीं अदा की जाएगी। तो इसका विशेष तौर से सभी लोग ध्यान रखेंगे और ये सभी को बता भी दिया गया था और इस सारी चीज़ों की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो सभी थाना क्षेत्रों में स्टाफ की जो ड्यूटियाँ हैं वो लगाई गई है। सभी राजपत्रित अधिकारी हैं वो भी भ्रमणशील रहेंगे और इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर कुछ रोजेदारों ने हाथों पर काली पट्टी बांध वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कटघर गांव में शुक्रवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां ग्रामीणों ने बिजली विभाग के संविदा कर्मी कपिल देव यादव की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण लाइनमैन को घेरकर उस पर हमला कर रहे हैं। पीड़ित कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह पहले बिजली विभाग ने कटघर गांव में बकायेदारों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें कई लोगों के बिजली कनेक्शन काटे गए थे। शुक्रवार को जब कपिल देव यादव गांव में बिजली का फॉल्ट ठीक करने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि काटे गए कनेक्शनों को ग्रामीणों ने दोबारा जोड़ लिया था। इसकी जानकारी उन्होंने वीडियो बनाकर अपने अधिकारियों को भेज दी। इसके बाद जब वह वापस लौट रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कपिल देव यादव ने गंभीरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने राम खिलावन, सरोज, ब्रजेश व खिलाड़ी सहित कुल 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के कटघर गांव में बिजली के संविदा कर्मी द्वारा थाने पर आकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है कि एक सप्ताह पूर्व गांव में अधिकारियों की मौजूदगी में बिजली के कनेक्शन काटे गए थे, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने आज उसके साथ मारपीट की है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा 82/25 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 4 लोग नामजद हैं और 8 से 10 लोग अज्ञात हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिले में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का यह कोई पहला मामला नहीं है।
इससे पहले निजामाबाद थाना क्षेत्र में भी चेकिंग के दौरान कर्मचारियों पर हमला हुआ था। इन घटनाओं से बिजली विभाग के कर्मचारियों में डर का माहौल है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये कटघर गोमाटी पड़ता है थाना गंभीरपुर में। यहाँ पर बिजली के संविदा कर्मी द्वारा पुलिस थाने पर आके सूचना दर्ज कराएगी कि एक सप्ताह पूर्व उसके अपने अधिकारियों के साथ वहाँ पे बिजली का कनेक्शन काटे गए थे, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा 82/25 मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 4 लोग नामजद हैं और 8-10 लोग अज्ञात हैं। पुलिस की टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी है और शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के अत्रौलिया थाना क्षेत्र के उपटापार बांसगांव निवासी झिनुकू राजभर की पुत्री पुनीता 26 वर्ष की शादी मई 2022 में सुल्तानपुर जनपद के अखंड नगर थाना अंतर्गत सहसपुर गांव निवासी सोनू राजभर पुत्र रुदल राजभर के साथ में हुई थी। पुनीता अपने मायके उपटापार बांसगांव में लगभग 4 महीने से रह रही थी। 3 दिन पहले पुनीता का पति सोनू भी उसके मायके में आकर रहने लगा कि बीती रात को खाना खाकर पति पत्नी अपनी 1.5 वर्षीय बेटी सिद्धि को लेकर अपने कमरे में सोने चले गए। रात में ही पति पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ। सुबह परिजनों ने जब देखा तो संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी कमरे में लाश मिली। सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी किरण पाल सिंह, नायब तहसीलदार अरुण कौल, थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा अत्रौलिया भी घटनास्थल पर पहुंच गए और फोरेंसिक टीम भी बुला ली गई। मृतक के पिता झिनुकू राजभर ने स्थानीय थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरी बेटी की शादी 2022 में सोनू के साथ हुई थी। दामाद सोनू को 2 लाख रुपए नौकरी के नाम पर दिया था, जिसके द्वारा और पैसों की मांग की जा रही थी। बीती रात को मेरी बेटी पुनीता द्वारा जब पैसे मांगने लगी तो पति सोनू ने उसे मारा पीटा और उसका गला दबा दिया। पैसे को लेकर दोनों में विवाद होता रहा, जिसकी वजह से तंग होकर बेटी पुनीता मायके आ गई। मृतका की मां सरस्वती का आरोप है कि दोनों अपने कमरे में खाना खाकर चले गए, साथ में एक 1.5 वर्ष की बच्ची भी है। रात में पैसे को लेकर दोनों में कुछ विवाद हुआ कि मेरी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बहन सुनीता ने बताया कि रात को वह घर में सोई थी कि दोनों लोग भीतर से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में सो रहे थे। तभी छोटी बच्ची सिद्धि के रोने की आवाज आ रही थी। मैं जाकर वहां दरवाजा पीटने लगी, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार फोन मिलाने के बाद भी फोन को स्विच ऑफ कर दिया गया। सुबह मेरी मां जब दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी तो जीजा सोनू ने अंदर से आकर दरवाजा खोला और फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गए। मां ने जब जाकर देखा तो वहीं दहाड़े मार कर रोने लगी। मेरी बहन पुनीता की गला दबाकर हत्या की गई है। जीजा हमेशा दूसरी शादी करने की धमकी देते रहते थे। उधर अस्पताल में भर्ती मृतका के पति सोनू राजभर ने बताया कि पत्नी रात में झगड़ा कर रही थी और मुझे कुछ पिला दिया, जिसकी वजह से मुझे कुछ मालूम नहीं। हालांकि क्षेत्राधिकारी समेत पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। गलत आपके मारा गया। किसको? पुनीता को। क्या लगती थी आपकी? हमारा लड़की लगती है। कौन मारा है? किस पे शक है? सोनू। क्यों मारा है? क्या कारण है बताइए। कारण उसमें रोज झगड़ा पीट होता था, पैसा का मांग लेन करते थे, किसी को से झगड़ा हो रहा था। हाँ, ये कुछ मारे। कहाँ शादी हुई थी? किस गांव में? सातपुर में हुआ था। कौन जिला है? जिला सुल्तानपुर। कब हुई थी? 2022 में। 2022। कोई बच्चे भी हैं उसके? बच्चे है, 1.5 साल की बच्ची है। क्या नाम रखा है बच्चे? सिद्धि। सिद्धि। तो कल क्या दिन से आपके गांव अपने घर में आके रह रहे थे? 3 दिन से रह रहे। 3 से रह रहे थे। क्या कह रहे थे 3 दिन आपसे? क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आपसे? हमसे तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन लड़ाई झगड़ा इन दोनों में रोज होता था। क्यों होता था? क्या कारण था? कुछ कारण आपको बताई बेटी आपकी? हमको बेटाई एक को नहीं, हम तो वो लोग से जो बताती थी हमसे तो कुछ नहीं बताया। आपको कुछ कोई घर वाला कोई बताया कि क्यों झगड़ा होता था? हाँ, तो वह साहब ने कहा थे रुपये। हाँ, नौकरिया खाली दिला नहीं, पैसा तो रुपया मांग रहे। अच्छा। हाँ। किसको दिए थे आप पैसा? सोनू को। कितना दिए थे?
2 लाख रुपया दिया था नौकरी लगाने को। तो आपकी बेटी मांग रही थी वो पैसा? हाँ मांग रही तो थी। क्या कहता था आपका दामाद? दे देगा दे देगा। हाँ। तो और मतलब कि किस कारण, कोई कारण बता सकते हैं कि जैसे घर में बंद करके कैसे क्या किया, इसके बारे में बता सकते हैं? इसके बारे में जब दोनों आदमी थे तो हम उसमें अंदर कोई तो गया नहीं कि कैसे हम क्या बताएं? शंका है आपको, किस लिए क्या शंका है? शंका ये है कि वो दबा के गला मार दिया गया। मिलल आई ने रहना बनारस 3 दिन खातिर छुट्टी भइल। कहने कि कुछ पैसा कर्जा ले गेला ना नौकरी खातिर। लड़की बोली बिहान दे दूंगा, तब परसों मने चलेंगे बनारस और इन कर्जा निकाल दूंगा। सवेरे क्या हुआ, आप सवेरे गई तो क्या देखी आप? अरे भैया हम कुछ ना देखनी, रानी हमारे वैसे चित्त पड़ली। हाँ फेविकोल आँखें पे गिरावल, मुंह में गिरावल, डिब्बी वहाँ फेंकल। रानी हमारे से सुतल पड़ली। क्या लगता है आप? हाँ अरे वो है मल्ले। क्यों मारे? वो है मल्ले। क्या कारण है? कारण ही है वो पैसा काहे नहीं दूंगा। मेरा उखाड़े खो तो उखाड़ ले। कुछ और मांग कर रहे थे? क्या नाम है, मैं सोई थी रात में घर में और दरवाजा बंद था और क्या नाम है रात को बहनी रोई तो मैं बोली बहनी क्यों रोई, मैं चिल्ला रही थी पुनीता पुनीता, तो आवाज नहीं आई। फिर उसके बाद तो फिर उसकी आवाज चुप हो गई, उसको चुप कर मैं दरवाजा पीटे गई, मैं बोली खोल दरवाजा, बहनी रो रही है तो कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर मैं यहाँ से फोन लगाई मोबाइल, फिर जीजू पे फोन लगाई, बहन के पास तो मोबाइल नहीं थी कि फिर जीजू अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देते, मैं उनके मोबाइल पे फोन लगे तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताया। फिर दोबारा मैं उठी, फिर बहनी रो रही थी, फिर मैं दोबारा उठी बोली सिद्धि सिद्धि, फिर शायद उसको चुप करवा लिए, फिर वो नहीं रोई। फिर मैं दरवाजा पीट के रह गई, ऊपर का दरवाजा नीचे का दरवाजा 10 ही बजे से बंद कर दिए थे, 10:30 बजे से। कर दिया? वो जीजू। क्या नाम है? सोनू। क्या हुआ? घर में वही थे क्योंकि 3 ही लोग थे, क्योंकि दीदी थी और वो बहन थी और क्या नाम वो छोटी लड़की उनकी थी। क्या नाम आपकी बहन, क्या नाम है? पुनीता वही थी और जीजू थे और उनकी बेटी थी। बेटी अभी 1.5 साल की है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैं दरवाजा ऐसे पीटी नहीं खुला, मैं फोन लगाई स्विच ऑफ बताया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर आवाज कुछ नहीं आई तो मैं भी सो गई। फिर सुबह को मम्मी आई, दरवाजा से चिल्ला रही है पीट रही है, तब दरवाजा उसके बाद जब खुला दरवाजा जाके मेरे को खोल के फिर वो जाके सो गए। सो के उसके बाद जब मम्मी घर में गई फिर वो बाल्टी लेने लग गई दूध लगाने के लिए। उसके बाद तब वो देखी वहां पर सो रही थी वो क्या ना, फिर उसको देख के मम्मी रोने लगी। फिर उसके बाद मैं दौड़ी चली गई, फिर अगर क्योंकि मैं इस घर में थी, मम्मी रोने लगी तो उनको पहले उठ के जाना चाहिए था ना। जब मैं यहाँ से मैं भागी उनके उसके पास गई, फिर वो पीछे का गए उसके पास बहन के पास रोने लगे, नाटक कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है वही किए होंगे क्योंकि 3 लोग के अलावा घर में कोई था नहीं, ऊपर का दरवाजा और नीचे का दरवाजा जीजू ही किए होंगे, मुझे लगता है वही मारे होंगे। किसको? बहन को मेरी। क्यों मारे होंगे, क्या कारण है? वो हमेशा उसको मार पीट रहे थे। किस लिए? वो दूसरा बिया करूंगा मैं, तुझे नहीं रखूंगा, दूसरा बिया करूंगा। कहाँ शादी हुई? वो क्या नाम है सुल्तानपुर जिला। कि गर्दन में दबाए थे? नहीं मैं नहीं खिलाया तो खुद ही खाए तो पता नहीं क्या। अच्छा खुद खाई थी? हाँ। तुम लेके आए थे कहीं से? नहीं मैं नहीं लेके आया था। अच्छा मारपीट भी हुई थी रात में? नहीं मारपीट और ऐसा नहीं हो। हाँ कब से आए थे तुम यहाँ घर पे? इनके घर पे कब से आए थे? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन। तो क्या वो कैसे पैसे की मांग कर रहे थे या पैसा मांग रही थी अपना? वो पैसा वो अपना पैसा मांग रही थी ना? उसको तुम खिलाए थे कि वो अपने से खाई थी? अपने से खाए थे। कौन लाया था जहर? कौन लाया था, तुम लाए थे कि वो लाई थी? वही रखी तो मैं कुछ नहीं लाया था। अच्छा तो तुमको भी खिलाई है क्या? नहीं मुझे नहीं खिलाया। तो तुम्हारी स्थिति कैसे हुई? वो झगड़ा हुआ था उसी चक्कर वो मुझे मुंह में डाल दी सब। अच्छा मुंह में डाल दी थी? उसका ब्लीडिंग आ रहा था। गर्दन में भी दबाया था क्या उसका? मैं वही उसको धक्का दिया, मैं बोलो जाओ यहाँ से मेरे पास से। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में चमन यादव नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक एडिटेड वीडियो वायरल किया, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि चमन यादव ने वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया।
उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पीएम और सीएम के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी का मामला संज्ञान में जैसे ही आया, वैसे ही रौनापार थाने की पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। बताया कि आरोपी चमन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसे हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से सोशल मीडिया पर अफवाहों और विवादों को रोकने के लिए पुलिस की सतर्कता बढ़ गई है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से थाना रौनापार के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट जिसका नाम था चमन यादव, उसके माध्यम से एक वीडियो एडिट कर वायरल किया जा रहा था, जिसमें माननीय पीएम एवं सीएम के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच हेतु थाना रौनापार को निर्देशित किया गया। जांच क्रम में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। अभियुक्त को भी हिरासत में ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रचलित है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को ब्रह्मर्षि भूमिहार समाज सेवा समिति का होली मिलन समारोह आरपी राय की अध्यक्षता में सिधारी क्षेत्र स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ। मुख्य संरक्षक बाबू विश्वनाथ राय, अधिवक्ता एवं संरक्षक के रूप में ज्वाला प्रसाद राय एवं डॉक्टर अमरनाथ राय, पूर्व प्राचार्य डिग्री कॉलेज मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रंजन राय ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में विनोद राय, पूर्व प्रत्याशी भाजपा निजामबाद, ऋषिकांत राय, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, अमरनाथ राय, डायट प्राचार्य, अविनाश कुमार राय, सहायक कमिश्नर, धीरज राय, डिप्टी कमिश्नर, राजन राय, बीडीओ, ब्रजेश राय, एम शैलेश राय, शिक्षक नेतागण, मुक्तिनाथ राय, सपा नेता एवं रजनीश राय, उपसभापति, चीनी मिल घोसी रहे। महिलाओं में वक्ता के रूप में प्रज्ञा राय, शालिनी राय व स्नेहा राय ने भी विचार व्यक्त किया। पत्रकार अंबुज राय, अमर उजाला पंकज राय, पत्रकार अमोड़ा एवं बबलू राय पटवद एवं पत्रकार दैनिक जागरण उपस्थित रहे। इस अवसर पर आरपी राय ने अपने संबोधन में समाज को एकजुट होने की अपील करते हुए अपने पूर्व के महापुरुषों स्वामी सहजानंद, बाबू विश्राम राय, झारखंडे राय, कल्पनाथ राय, त्रिवेणी राय के पद चिन्हों पर समाज से चलने का आह्वान किया। समाज को पूर्वांचल में संगठित करने की भी उन्होंने बात की। हर समाज की एक संस्था है, उसका नाम है ब्रह्मर्षि भूमिहार समाज सेवा समिति आजमगढ़। तो हम लोगों ने तय किया है, जैसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कि होली एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें सर्व धर्म सर्व समाज के लोग करते हैं। तो हम लोग भी अपने समाज के महिलाओं, व्यक्तित्व जो जानते हैं, हमारे समाज में सब लोग डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, छात्र हैं और किसान हैं, सबको इकट्ठा करके हम लोग भी एक शुभकामना देते हैं कि आज हम आपस में बैठ करके एक जगह एक प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करें और हमारे में अगर कोई नफ़रत की बात हो, उससे हट के हो, तो उसको आज हम लोग भूल करके अपने समाज को भविष्य के लिए जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उसको हम सुदृढ़ करने का काम करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ ये सभा रखी गई है और इस सभा में हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस आपके माध्यम से कि हमारे समाज के अग्रणी लोग, बाबू विश्राम राय जी इसके संरक्षक हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस समाज को बढ़ाने में किया था। हमारे यहाँ जो हमारे संरक्षक लोग हैं
उसमें भाई ज्वाला राय जी हैं, डॉक्टर अमरनाथ राय साहब हैं, अध्यक्षता का भार लोगों ने हमें समा है। देखिए ये सब नौजवान लड़के हैं, ये सब अपने अपने समाज में इतनी इनकी ताकत है कि ये लोग अपने समाज को एक दिशा देते हैं और बड़े बड़े पद पर हैं। कोई छात्र में रहा, ये देखिए बंटी राय हैं, अमित राय जी हैं, सारे लोग हैं ये बैठे हुए। हमारे देखिए दीपक राय के भांजे के परिवार मावड़ा में भी इतने बड़े विद्यालय देते हैं, हज़ारों लड़के लड़कियाँ शिक्षा कर। मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ आप देखेंगे हमारी महिलाएँ भी आए हैं, कम से कम 20-25 महिलाएँ भी आई हैं, और जो समाज सेवी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, और हमारे यहाँ बड़े अधिकारी भी जो हमारे समाज के लिखित हो, चाहे कमिश्नर कोई पद पर रहा हो, असिस्टेंट कमिश्नर रहा, प्रवक्ता हो, हमारे समाज के देखिए अभी ये लड़के वहाँ पटवत से जुड़े हुए हैं, दीपक राय यहाँ लालगंज से जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग एक चित्रण देते हैं और आप भी जो है ABC के माध्यम से हमारे समाज के इस गौरव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज यही हुआ है और सब लोगों ने ये आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में इस समाज ने बड़े बड़े हमारे पुरोधाओं का जन्म दिया है। बाबू विश्राम राय, शिवराम राय, त्रिवेणी राय, झारखंडे राय, कल्पनाथ राय, ये सारे लोग, पंचानन राय जी शिक्षक के नेता में उनका कोई जवाब नहीं दे पाता था विधानसभा। तो अगर हम लोग एकजुट हैं, हम किसी भी राजनीतिक मतभेद कहीं भी काम करते हों समाज में लेकिन अगर हमारा कोई प्रत्याशी है, राजनीति में आता है, समाज में आता है, तो उसके लिए हमें जो भी कुछ करना हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी है, हम उसको अपना आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्व विधायक रहे हैं, देखिए विनोद राय जी इसे पार्टी के हमारे अध्यक्ष रहे हैं, वहीं मुक्तिनाथ राय जी समाजवादी पार्टी के थे, मनीष राय समाजवादी पार्टी के थे, वहीं देखिए हमारे ऋषिकांत राय जी पूर्व अध्यक्ष भाजपा के थे। तो इसमें दल और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाज को बनाने का जो संकल्प लिया है सब लोगों ने, वो आज लिया है। और निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि जो दृढ़ संकल्प लिया है लोग, भारत के संविधान को मजबूत करते हुए, देश की एकता को मजबूत करते हुए, देश में जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको मजबूत करते हुए, और हमारे पुरोधाओं ने जो पुराने बाबू जय बहादुर सिंह, बाबू कल्पनाथ राय, बाबू झारखंडे राय ने जो आज़ादी के दिनों में इस देश को मुक्त कराया था, बाबू शिवराम राय हैं जिनका जीवन ही अपने चरित्र के ऊपर था, बाबू झारखंडे राय जिनकी किताबें भी लिखी हुई हैं उन लोगों के जो मार्गदर्शन है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं ABC चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे अन्य चैनलों। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र में सर्वेश यादव नामक व्यक्ति के फेसबुक आईडी से करणी सेना और राजपूत समुदाय के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी वाला एक मामला सामने आया है। इस मामले में करणी सेना के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने महाराजगंज थाने में तहरीर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि इस पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। SP ग्रामीण के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल खराब करने की कोशिश की गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी महाराजगंज को जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने पोस्ट करने वाले की पहचान और मंशा की पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। जांच के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना महाराजगंज के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से करणी सेना एवं राजपूत समुदाय के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की गई थी। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए SHO महाराजगंज को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पंजाब की सीमा पर शंभू व खनौरी बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों को जबरन हटाने, बर्बरता पूर्वक लाठी चलाने, किसान नेताओं की गिरफ्तारी तथा किसानों की अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को देशव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मोर्चा ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक कदम बताते हुए किसानों पर ढाए जा रहे दमन पर रोक लगाने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के साथ सरकार दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। ज्ञापन के माध्यम से MSP पर शीघ्र कानून बनाने, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की मांगे मानकर अनशन समाप्त कराने, किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने एवं गिरफ्तार किसानों को तत्काल रिहा करने, पंजाब सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की जांच की मांग की गई है। जो हम लोग जो पंजाब के अंदर किसान आंदोलन पर बैठे थे
वहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार और उस केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों मिल करके किसानों का टेंट बुलडोज़र लगा करके उखाड़ के फेंक दिए। किसानों को मारे पीटे, किसानों को जेल में ले जा करके बंद किए, उनके ऊपर तमाम फर्जी धाराएँ लगाई गई। इस सवाल को लेकर के ये संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में आज ये कार्यक्रम कर रहा है और हमारी मांग है कि उनको तत्काल रिहा किया जाए और उनके साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको वापस लिया जाए और जो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं उसको रद्द किया जाए। उसके साथ साथ जो किसान मोदी सरकार ने किसानों से वादा किया था, जब संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन दिल्ली पर चला था बॉर्डर पर, तो 13 महीने के बाद इन्होंने समझौता किया था और कहा था कि किसानों की एमएसपी गारंटी को पूरा करेंगे, उसके साथ साथ बिजली बिल को वापस लेंगे और जो तमाम मांगे हैं किसानों का, जो लखीमपुर में उनको हत्या की गई थी उनको सज़ा दी जाएगी और इस तरह से जो तमाम मांगे थी उसको पूरा करने का काम करें। वो जो वादा किया था वादा खिलाफी कर रहे हैं। इन सारे सवाल को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा फिर एक बार देश के अंदर पुनः आंदोलन करने के रास्ते पर जा रहा है। हम गांव-गांव में जाकर के संगठन को बना करके इस आंदोलन, इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और बड़े पैमाने पर इसको संगठित किसानों मजदूरों को संगठित करके और इस लड़ाई को फिर एक बार आगे ले जाने का। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन, आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।
GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh.